हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती और यूपी टेट की जो है परीक्षा तिथि के लिए पीएनबी ने प्रस्ताव भेजा था, जो कि अस्वीकार कर लिया गया है। और अब परीक्षा कब होगी इसके बारे में जानेंगे। जब से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का ये जो प्रस्ताव चल रहा है, इन भर्तियों के लिए और शिक्षक भर्ती के लिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जब से धरने दिए जा रहे हैं। ये बात हो रही थी कि जब तक भर्ती नहीं आएगी, यहाँ से छात्र उठेंगे नहीं, तब से ये प्रस्ताव खेला जा रहा है। ये तीसरा प्रस्ताव है जो अस्वीकार कर लिया गया है। 18 अप्रैल को ये परीक्षा होनी थी और अब तक इस परीक्षा की कोई तिथि नहीं आई है। 10 अक्टूबर इन्होंने प्रस्ताव भेजा और जो कि कैंसिल हो गया। वहीं पीईटी की बात करें तो पीईटी का एग्जाम इतनी जल्दी अगस्त में हो रहा है, जबकि अभ्यर्थी चाहते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन दोबारा रीओपन हो और वो उनको आवेदन करने दिया जाए। इस सभी के बारे में पूरी लेटेस्ट अपडेट जानेंगे कि ये परीक्षाएं कब हो सकती हैं और पीईटी रजिस्ट्रेशन रीओपन केस में क्या चल रहा है। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। एक छोटी सी वीडियो में आपको पूरी जानकारी विस्तार में मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डेट की अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, ये सब जानते ही हैं। और आज 1 तारीख है, तो ये वाला जो उसके बाद है 3 तारीख। 3 तारीख का जो संडे है, इन्होंने सितंबर में एग्जाम नहीं रखा, तो अब ये दोबारा भी सितंबर में नहीं देंगे। तो ये मत सोचिए कि पहले आ जाएगा, पहले तो आ ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि इन्होंने 10 अक्टूबर का संडे है, इसको इन्होंने परीक्षा रखी थी। उससे पहले 3 अक्टूबर है, तो 3 अक्टूबर को इन्होंने क्यों नहीं रखी परीक्षा? तो देखिए, यूपीपीएससी का एग्जाम है, यहाँ पर मेडिकल ऑफिस स्क्रीनिंग एग्जाम है, मेडिकल का प्रीलिम्स एग्जाम है और इसमें मेल फीमेल दोनों का है। रिक्रूटमेंट एग्जाम 2021 विल बी हेल्ड ऑन अक्टूबर 3। तो 3 को एक ये एग्जाम है और इस एग्जाम के कारण ही ये परीक्षा का स्वीकार नहीं, मतलब 3 अक्टूबर को नहीं भेजा है। एक और बहुत बड़ी परीक्षा है, वो है यूपी बोर्ड के 10th और 12th के कंपार्टमेंट के एग्जाम, जिसके कारण जो है परीक्षा सेंटर जो है वो घिरे रहेंगे। इसके कारण ही अब जब सेंटर ही खाली नहीं होंगे तो 3 अक्टूबर को एग्जाम कैसे हो सकता है। दूसरा, जब इन्होंने संडे पड़ा वो पड़ा 10 अक्टूबर को, तो इन्होंने 10 अक्टूबर को जो है डेट दी। अब 10 अक्टूबर को भी आयोग ने जो मान्य नहीं किया, उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि 10 अक्टूबर को भी पीएससी की परीक्षा है। जब हम जैसे लोग एक बहुत ही एवरेज सी रिसर्च करके ये बता सकते हैं कि कौन सी डेट पे खाली है या नहीं, ऐसे में इन लोगों को पता नहीं हुआ कि 10 अक्टूबर को परीक्षा है। बड़ी आश्चर्य की बात है। क्या ये वास्तव में चाहते थे कि परीक्षा को और लेट किया जाए और जो अभ्यर्थी वहां पर विरोध कर रहे हैं उनको शांत करने का एक बहाना बनाया जाए? अब 10 अक्टूबर के बाद जो डेट बचती है वो 17 और 24। तो इन्हीं दोनों डेटों में देखते हैं क्या हो सकता है ये परीक्षा। तो यूपीपीएससी का इशूड जो रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर है पीएससी का प्री 2021, वो है अक्टूबर 24 को। तो पीसीएस प्री 2021 का एग्जाम होने वाला है अक्टूबर 24 को, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसमें उसने रिवाइज कैलेंडर निकाला है, जो कि रिक्रूटमेंट सेटअप टू बी हेल्ड इन 2021 और 22। द कैलेंडर कंप्राइज अ शेड्यूल ऑफ 14 recruitment exam to be held between जुलाई 2021 एंड अप्रैल 2022। तो 14 एग्जाम होने हैं, इसमें से एक जो है वो 10 अक्टूबर को है और दूसरा जो है वो 24 अक्टूबर को है। तो अब बची 17 अक्टूबर को भाग्य से कोई एग्जाम नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि अगली तिथि ये जो है वो 17 अक्टूबर को दे। वहीं दुर्गा अष्टमी, महानवमी, विजयदशमी, ये सब जो है 13, 14, 15 को सिमट जाएंगी। तो 17 जो है वो खाली आ रही है। ईद उल मिलाद जो है वो भी 19 को है। 17 तारीख जहां तक लग रही है कि अगला जो प्रस्ताव है वो 17 तारीख का भेजा जाएगा और ये कहा जा रहा है कि मंडे ट्यूसडे में ये लोग प्रस्ताव भेज देंगे। और उसके बाद जहां तक उम्मीद है 17 को भेजा जाएगा, 17 तारीख का। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा और अगली जो डेट है आपकी वो अक्टूबर में ही 17 अक्टूबर को
देखी जा रही है कि हो सकती है परीक्षा। वहीं यूपी टेट की बात करें तो इन्होंने पहली बात तो यूपी टेट इतना लंबा खींच दिया है दिसंबर में, उसका भी एक कारण है वैसे तो, जो भी सुपर सी टेट में होता है वही ये लोग यूपी टेट में भी लाते हैं। जैसे कि वैलिडेशन में आप देख सकते हैं, उन्होंने लाइफ टाइम वैलिडिटी करी तो इन यूपी टेट भी लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया। तो अब जो है यूपी टेट का इतना क्रेज, किसी भी टेट का अब इतना क्रेज नहीं रहा है, क्योंकि पहले से ही बहुत बेरोजगार हैं जिन्होंने कई कई बार टेट कर रखा है। तो अब जो है यूपी टेट में इन्होंने लाइफ टाइम वैलिडिटी करी, तो अब सी टेट जो है ऑनलाइन एग्जाम कराने वाला है, इसीलिए यूपी टेट भी ऑनलाइन एग्जाम कराने की खबरें आ रही हैं और इसी के कारण इस एग्जाम में देरी हो रही है। परंतु इनको ये नहीं दिख रहा है कि अगर ये एग्जाम समय से नहीं हुआ तो शिक्षक भर्ती ये लोग कब लेकर आएंगे। अगर शिक्षक भर्ती, एक और बात, अगर शिक्षक भर्ती अटक गई, ये मान लीजिए इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला और अगर सरकार बदल गई, तो दूसरी सरकार ये वाली परीक्षा जो है, ये वाली जो नियुक्तियां हैं वो नहीं देगी। कोई भी सरकार, सारी सरकार एक सी ही होती है, कोई भी छात्रों के बारे में नहीं सोचता है। अगर दूसरी सरकार आई तो वो इस सरकार की दी हुई नियुक्तियां बिल्कुल नहीं करेगी, वो इन पदों पे अपने नाम से परीक्षा कराएगी और अपने नाम से भर्तियां देगी, वो भी तब जब दूसरा अगला इलेक्शन आएगा। तो ये मान लीजिए कि अगर इलेक्शन से पहले परीक्षा नहीं हो पाई, शिक्षक भर्ती नहीं आ पाई, तो कुछ नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन रीओपन कराने की केस की बात करें अगर पीईटी की, तो देखिए कोर्ट केस तो चल रहा है, अगली सुनवाई भी, मैंने आपको पूरा इस पे इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। पर अभी अभी क्या चल रहा है, तो अभी आप लोगों के लिए हमारे पीईटी के साथ एक समस्या ये आ रही है कि ना तो हमें ज्यादा मीडिया कवरेज मिल रहा है और ना ही कोई बड़ा जो है प्रभावी नेता जो कि हमारी बात को अच्छे से पहुंचा पाए, वो हमारे साथ जुड़ा है। इसमें पीईटी रजिस्ट्रेशन रीओपन कराने में हम अकेले रह गए हैं। परंतु अब एक थोड़ी अच्छी बात यह है, बहुत ज्यादा तो नहीं अपेक्षा रखी जा सकती, कि 8 और 9 अगस्त को जो इको पार्क में लखनऊ में प्रदर्शन होने वाला है, उसमें जो ये प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया गया है, इसके कारण से फिर से अभ्यर्थी एकजुट होंगे और अपनी सारी बातों को एक साथ मिलकर कहेंगे। तो इससे क्या होगा कि पीटी वाले भी जो हैं, इनकी बात भी पूरे प्रभावी रूप से सरकार तक पहुंचेगी। आयोग तो मना ही कर चुका है, परंतु अब जो है जवाब सीएम से मांगा जाएगा। लखनऊ में ये कार्रवाई होने वाली है और जब तक कि इस पे जवाब नहीं आ जाता, वहां पर विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। तो अपने जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो ये देख लीजिए कि ये 30,000 भर्तियां हाथ से निकल जाएंगी, तो भारी मात्रा में वहां पहुंचे, जिससे कि हमारी बात जो है वो कुछ वजन के साथ सरकार तक पहुंचे और उन्हें भी लगे कि जो छात्र हैं, वो स्टूडेंट हैं, वो नाराज हैं और इनको, इनकी बात हमें सुननी चाहिए। तो ये था अब तक का पूरा विवरण। मैं तो चाहूंगी कि सब कुछ शुभ हो, आपके लिए आवेदन दोबारा खोल दिए जाएं और पीएनपी बहुत अच्छे से दोनों ही एग्जाम जल्द ही करा ले। परंतु अब क्या होगा ये देखा जाएगा, परंतु शुभ की अपेक्षा के साथ आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।